क्या आप धरती को खुद ही माप सकते हैं? जी हाँ, और वह भी बड़ी आसानी से। धरती का मापन आप खुद से ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है अपनी सुंदर प्यारी धरती, और जैसा कि आप जानते हैं ये धरती का केंद्र है। हम इसे ओ कह लेते हैं। और धरती में क्या होते हैं? सागर, नदियाँ, झील, जंगल, पर्वत। मान लेते हैं आप ट्रैकिंग पे गए, और ट्रैकिंग पे गए, वहाँ पर एक पर्वत है। भाई इस पर्वत में आपको चढ़ना है, तो चढ़कर आप यहाँ पर पहुँच गए। आपका लक्ष्य है इसकी ऊंचाई पे पहुँचना। तो मान लेते हैं आप यहाँ पहुँच गए इसकी ऊंचाई पे, और पहुँच के क्या करेंगे? आप देखेंगे, बस आपको वही देखना ही तो है। आप इधर देखें और इधर देखिए। आपने बस देखा, लेकिन आपके देखने से क्या होगा? आप तो देखे, पर गणित में देखने को हम एंगल से जोड़ देते हैं। तो ये बन गया एंगल, मान लेते हैं वो एंगल थीटा बन गया। अब जैसा कि आपको मालूम है, ये तो धरती पर एक स्पर्श रेखा बन गई, और आपको मालूम है यदि इसे केंद्र से जोड़ दिया जाए तो यह लंब हो जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो और आपको ये भी मालूम है कि जिस पर्वत पे चढ़े हैं उसकी ऊंचाई आपको तो जरूर मालूम होगी ना, कि हमें जिस पर्वत पे चढ़ना है उसकी ऊंचाई। चलिए वो पर्वत कोई भी होता है, उसकी ऊंचाई को हम h कह लेते हैं। और अगर यह त्रिज्या है धरती की, जिसे हम r कहते हैं, तो ये भी धरती की त्रिज्या होगी, यह भी r होगी। दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब देख सकते हैं ओ ए बी, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब ज्यामिति के नियम से तो आपको मालूम होगा, क्या नियम? कि भाई ये जो है थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। बस त्रिकोणमिति लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ओ ए बी। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में आपने क्या लगा दिया? cos थीटा लगा दिया। cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो गया? आधार। आधार r, और कर्ण कितना हो गया? r प्लस एच, क्योंकि ये धरती की त्रिज्या और ये पर्वत की ऊंचाई, दोनों को जोड़ देते हैं। ये r प्लस एच, तीर गुणा कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस h cos थीटा बराबर, इधर बचा r, पक्षांतर करने से क्या मिल जाएगा आपको? r cos थीटा को उधर भेज दीजिए, h cos थीटा इधर ही रहेगा, बराबर r माइनस r cos थीटा। बस r कॉमन ले लीजिए दोनों में, r आपने कॉमन लिया तो इधर बच गया 1 माइनस cos थीटा, और इधर तो h cos थीटा पहले से है, तो आप क्या करेंगे? h cos थीटा पहले से है, आपको r बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इधर क्या है? h cos थीटा, और इधर क्या है? हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब ये क्या है? भाई यही तो धरती की मापन है, यानी धरती की त्रिज्या आपने निकाल लिया। अब धरती की त्रिज्या निकल गई तो आप परिधि भी निकाल सकती हैं, और इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई r तो अज्ञात है, लेकिन हाइट पर्वत की आपको मालूम है, चढ़ा तो आप नहीं है। उसके बाद थीटा एंगल आप देख रहे हैं, और आपको मालूम है किस एंगल में देख रहे हैं, तो ये मालूम है, ये मालूम है, यानी दायां पक्ष आपको मालूम है, ज्ञात है, जिसकी सहायता से आप बायां पक्ष r यानी पृथ्वी की त्रिज्या के साथ उसका परिधि 2 पाई r और उसकी क्षेत्रफल पाई r वर्ग निकाल लिए। तो देखिए आपने 1 सेकंड में ही इस पूरी धरती को नाप लिया, और न केवल धरती को बल्कि गणित की सहायता से आप पूरे ब्रह्मांड को भी नाप सकते हैं। है ना जादू? है ना कमाल? थैंक यू।